एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम फर्दर डिस्कस करेंगे थ्रो स्टेटमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थ्रो स्टेटमेंट। थ्रो बेसिकली स्टेटमेंट उस वक्त आप यूज़ कर रहे होते हैं जब आप कोई एक्सेप्शन खुद जनरेट कर रहे होते हैं या आप खुद जनरेट करवाना चाहते हैं। हाउ एन एप्लीकेशन कैन प्रोग्रामेटिकली थ्रो एन एक्सेप्शन यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसमें। द जनरल फॉर्मेट ऑफ द थ्रो स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। थ्रो कीवर्ड है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक्सप्रेशन आप लिखेंगे जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप कौन सी जो एक्सेप्शन है वो जनरेट करना चाह रहे हैं खुद से। The compiler ensures that the object reference expression is of the type throwable class or one of its subclass। तो जो आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो एक्सप्रेशन जो है वो या तो एक्सेप्शन क्लास की या थ्रोएबल क्लास से बिलोंग करना चाहिए या उसकी किसी भी सब क्लास की टाइप होनी चाहिए। एट रन टाइम अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये भी एक थ्रोएबल की सब क्लास है, इज थ्रोन बाय द जेवीएम। तो जेवीएम जो है जावा वर्चुअल मशीन जो है ये बेसिकली रन टाइम पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट करता है इफ द ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक्सप्रेशन इज नल। अगर ऑब्जेक्ट जिसको आप रेफर कर रहे हैं या जिसको यूज कर रहे हैं लेकिन वो अभी मेमोरी में क्रिएटेड नहीं है, वो जस्ट एक रेफरेंस है, तो फौरी तौर पर जेवीएम जो है उसके लिए एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट करता है। तो जो जेवीएम काम कर रहा है ये प्रोविजन प्रोग्रामेटिकली आप भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? थ्रो स्टेटमेंट के यूज से। When an exception is thrown, normal execution is suspended। तो बिल्कुल वही बिहेवियर जैसे जेवीएम जो एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होती है, आप खुद भी एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं और उस वक्त भी नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है वो सस्पेंड हो सकती है। द रन टाइम सिस्टम प्रोसीड टू फाइंड अ कैश ब्लॉक दैट कैन हैंडल द एक्सेप्शन। तो रन टाइम सिस्टम जो है फौरी तौर पर एग्जीक्यूशन यानी नॉर्मल एग्जीक्यूशन सस्पेंड होगी और फौरी तौर पर रेलेवेंट कैच को सर्च किया जाएगा कि वो कहाँ से डील करनी है या कहाँ से हैंडल करनी है। तो बेसिक आइडिया यहाँ से आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि थ्रू स्टेटमेंट के ज़रिए हमें ये समझाया जा रहा है कि आप अपनी एक्सेप्शंस को बेहतर तरीके से हैंडल करें बजाय इसके कि एक डिवीजन बाय ज़ीरो की एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो डिवीजन बाय ज़ीरो फिजिकली होने से पहले ही आप जो हैं एक डिनोमिनेटर को टेस्ट करें और चेक करें कि वो कहीं ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो है तो आप फौरी तौर पर खुद से एक्सेप्शन थ्रो कर दें और रेलेवेंट कैश ब्लॉक में आप उसको मैसेज दें, यूज़र को क्लियरली बताएं कि तुम डिनोमिनेटर बाय ज़ीरो जो है वो एंटर कर रहे हो और डिनोमिनेटर ज़ीरो एंटर कर रहे हो, विच इज़ रॉन्ग, और जिसकी वजह से आपका सिस्टम टर्मिनेशन में जा सकता है। तो इससे बेसिकली सिस्टम का रिवाइवल होगा बजाय इसके कि फिजिकली आप डिवीजन बाय ज़ीरो करके एक एक्सेप्शन मैसेज दें। तो ये एक बेहतर टेक्निक है। द सर्च स्टार्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट ट्राई ब्लॉक। करंट ट्राई ब्लॉक जो है उसमें सर्च स्टार्ट होती है प्रोपेगेटिंग टू एनी इनक्लोजिंग ट्राई ब्लॉक एंड थ्रो द रन टाइम स्टैक टू फाइंड अ हैंडलर फॉर द एक्सेप्शन। और एसोसिएटेड फाइनली ब्लॉक ऑफ अ ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूटेड अलोंग द सर्च पाथ इज एग्जीक्यूटेड। तो जैसे ही आप उस सिचुएशन में पहुंचते हैं तो कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद जाहिर है फाइनली पर भी पहुंच जाते हैं आप। नो हैंडलर इज फाउंड, एक्सेप्शन इज डेल्ट विद बाय द डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर एट द टॉप लेवल। अगर फर्ज करें आपकी एक एक्सेप्शन अकर होती है और कोई कैश ब्लॉक नहीं मिलता तो सिस्टम का जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है वो डील करता है, लेकिन वो आपके प्रोग्राम को टर्मिनेशन फेज में ले जाता है, वो आपके प्रोग्राम को कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता। इफ हैंडलर इज फाउंड नॉर्मल एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स। लेकिन अगर आपको हैंडलर मिल जाता है तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन रिज्यूम होती है आफ्टर द कोड इन इट्स कैश ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड बेरिंग एनी रीथ्रोइंग ऑफ एन एक्सेप्शन। बस ये इसमें है कि उस कैश ब्लॉक में भी कोई एक्सेप्शन अगर ना हो जाए, वरना उसको डील करने के लिए आपको डिफॉल्ट हैंडलर ही एक्शन में होगा और वो फिर आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। यहाँ पर हम एवरेज 7 एक डेमो देखते हैं जिसमें हम थ्रो स्टेटमेंट का यूज़ देखेंगे और किस तरह से हम प्रोग्रामेटिकली इस थ्रो को यूज़ कर रहे हैं और ये इसकी यूज़फुलनेस और इसकी एप्लीकेशन के बारे में आपको क्लैरिटी होगी इस डेमो से। हम देखते हैं डेमो। ये हमारी एवरेज 7 क्लास है और बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे
डिफाइन है, जैसे इससे पहले हम एवरेज 4 और 5 देख चुके हैं। इसमें भी एक प्रिंट एवरेज का फंक्शन है और कंप्यूट एवरेज का फंक्शन है। बिल्कुल उसी तरह से मेन से हम प्रिंट एवरेज को कॉल कर रहे हैं विद पैरामीटर्स। यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रिंट एवरेज में 100 और 0 पास किया है हमने, जिसकी वजह से हमें क्लियरली अंदाज़ा है कि एक्सेप्शन अकर होगी डिवीजन बाय 0, क्योंकि हम डिनोमिनेटर जो है यहाँ से 0 पास कर रहे हैं। और इसके बाद हम प्रिंट एवरेज में देखते हैं, तो यहाँ पर टोटल सम और टोटल नंबर जो है ये रिसीव हो रहा है और कंप्यूट एवरेज में ये चीज़ें पास हो रही। तो हम फ्लो को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि मेन आपका चलेगा सबसे पहले ट्राई ब्लॉक में प्रिंट एवरेज फंक्शन कॉल किया आपने एंड विद वैल्यू 100 एंड 0। तो प्रिंट एवरेज पे टोटल सम में 100 रिसीव हुआ और टोटल नंबर में 0 रिसीव हुआ। यहाँ पर आप ट्राई ब्लॉक आपने चलाया तो कंप्यूट एवरेज में आपने ये दोनों वैल्यूज पास कर दी। अब कंप्यूट एवरेज पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर 100 सम में रिसीव हुआ और नंबर में 0 रिसीव हुआ। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज देगा कंप्यूटिंग एवरेज। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू चेक कर रहा है कंडीशन में। जैसे मैंने आपको स्लाइड्स में बताया था कि इफ नंबर इज इक्वल टू 0 तो थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और इसके अंदर मैसेज दिया है इंटीजर डिवीजन बाय 0। तो ये बेसिकली थ्रो के बाद एक एक्सप्रेशन था जो आपसे उस वक्त लिखने को कहा जा रहा था। तो यहाँ पर बेसिकली हम बजाय इसके कि फिजिकली डिवीजन बाय 0 परफॉर्म करते, हमने यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट कर दी और थ्रो कर दी। तो इसका मतलब जैसे ही थ्रो की तो ये बेसिकली यहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था, तो यहाँ एक्सेप्शन रेज हो गई और ये स्टेटमेंट जो लास्ट स्टेटमेंट थी सम डिवाइडेड बाय नंबर, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो कंट्रोल आपका वापस ट्रांसफर हो गया इस जगह पर, और इसने इस इफ कंडीशन पे थ्रो होते ही आपकी नॉर्मल एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर दिया। इस सिचुएशन में हम पहुंचे तो यहाँ पर रेलेवेंट कैश ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए था। अब आप देख सकते हैं कि रेलेवेंट कैश ब्लॉक जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है। तो इस प्रोग्राम को हम यहीं पर रन करके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटिंग एवरेज, जैसे हमने देखा था कि कंप्यूटिंग एवरेज मैसेज आएगा, उसके बाद फाइनली इन प्रिंट एवरेज। तो यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में आ गए, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक टर्मिनेट हुआ लेकिन रेलेवेंट कैश नहीं था उसको डील करने के लिए, इसलिए फाइनली की आउटपुट आई और उसके बाद इससे अबॉर्ट किया और इंटीजर डिवीजन बाय 0। ये वही मैसेज है जो हमने यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करते हुए इसमें रखवाया था। तो वही मैसेज यहाँ पर दिया और ये डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने डील नहीं किया, बल्कि एक्चुअली इससे मेन में कॉल किया था प्रिंट एवरेज को। तो ये उससे अपर लेवल पे चलेगी और प्रिंट एवरेज जो थी इसके अंदर अर्थमेटिक एक्सेप्शन को डील किया हुआ था। इसने पूरी स्टैक ट्रेस जो है ये बेसिकली स्टैक के फुटप्रिंट्स हैं, जहाँ जहाँ से स्टैक होके गुजर रही है, जिन जिन फंक्शंस को कॉल कर रही है, वो सारा ट्रेस आपके सामने रिवर्स ऑर्डर में शो कर देती है। तो इसको देखने का तरीका ये है कि आप इसके टॉप पे देखें तो आपको सारी आप जो रीसेंट वैल्यूज हैं वो नजर आएंगी। जो बॉटम है वो इसका स्टार्ट है बेसिकली। तो उसके बाद एक्सेप्शन हैंडल इन मेन, इस ट्रेस के बाद आप देख सकते हैं कि ये मैसेज आ गया एक्सेप्शन हैंडल इन मेन, और फिर फाइनली इन मेन और फिर एग्जिट मेन। तो ये आप देख सकते हैं कि एवरेज 7 जो है उसने किस तरह से अपने आप को चलाया कि वो प्रिंट एवरेज में वो एक्सेप्शन कैच नहीं हुई, तो इसने उससे ऊपर वाले फंक्शन में वो एक्सेप्शन थ्रो की और उस फंक्शन में यानी मेन में वो एक्सेप्शन डील हुई थी, तो वहां से वो एक्सेप्शन डील हुई और प्रोग्राम का फ्लो जो है वो उसके बाद नॉर्मली एग्जीक्यूट हुआ और उसने जो भी रेलेवेंट आउटपुट्स थी उसके बाद वो रेलेवेंट आउटपुट जनरेट की। तो होपफुली आपको थ्रो का यूज और थ्रो की एप्लीकेशन जो है इस एग्जांपल से क्लियर हुई होगी। और थ्रो जो है वो बहुत यूजफुल एस्पेक्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। एवरेज 7 के डेमो में हमने देखा कि किस तरह से आप थ्रो स्टेटमेंट को यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और बजाय इसके कि फिजिकली आप एक एरर प्रॉन या एक्सेप्शनल स्टेटमेंट को फिजिकली एग्जीक्यूट करें, बजाय इसके कि आप उसे पहले चेक कर रहे और अगर वो एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं
तो बजाय इसके कि आप उस एक्सेप्शन को फिजिकली क्रिएट करें, आप एक्सेप्शन को खुद से थ्रो करें और रेलेवेंट कैश फ्लॉग से डील कर लें। तो ये तकरीबन वही मैकेनिज्म है जो जेवीएम एक्चुअली खुद जनरेट कर रहा है, आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं एक्सेप्शंस को, और उसमें आपकी जो चेकिंग है और वेरिफिकेशन है आपके कोड की, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है।